हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं साड़ी से बहुत ही प्यारा सा सूट। तो इसके लिए मैंने पहले अस्तर पर 4 फोल्ड कर लिया है अस्तर को। उसके बाद उसको मैंने 7 इंच, 14 इंच और 21 इंच के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली। और फुल लेंथ आपकी चॉइस है कि आप कितना ले रहे हो। मैंने तो एक पूरा अस्तर का ही लेंथ लिया हुआ है। इन तीनों को मैंने अच्छे से लाइन्स को बना लिया है, मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद मैंने ऊपर शोल्डर की मार्किंग करी है 7 इंच और मैंने नेक की विड्थ की मार्किंग करी है 3 इंच। इनकी मार्किंग करने के बाद मैंने 0.25 शोल्डर डाउन किया है। आप हाफ इंच भी कर सकते हैं। 0.25 शोल्डर डाउन करने के बाद हमने 1 इंच आर्म होल के लिए लिया है। आर्म होल कॉर्नर से 1 इंच मार्क करके आर्म होल का हमने शेप दिया है इसमें। उसके बाद चेस्ट की फिटिंग के लिए 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच। वेस्ट के लिए भी सेम फार्मूला है, 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2.5। और हिप वाले पार्ट के लिए भी सेम फार्मूला है कि 1/4 ऑफ हिप प्लस 2.5 इंच। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। और फुल लेंथ लेने के बाद मैंने मार्किंग जॉइन कर लिया और जॉइन करने के बाद मैंने उनको कट कर लिया। अब जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको मैंने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया। उसके बाद मैंने फैब्रिक पे रखकर अपना मेन पार्ट को कट कर लिया। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा फार्मूला लगता है वो ये है कि 1/8 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच प्लस 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम 1/8 ऑफ चेस्ट मार्क करते हैं, उसके बाद 2.5 इंच मार्क करते हैं और 2.5 इंच से हम नीचे के साइड में 3 इंच मार्क करते हैं। और 1.5 इंच जो होता है वो हमारा मार्जिन होता है। आप थोड़ा मार्जिन ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, बट 1/8 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच वो मैंडेटरी रहता है। फुल लेंथ ऑफ स्लीव्स लेने के बाद बॉटम पे हम हाफ ऑफ रिस्ट राउंड प्लस 2.5 इंच लेंगे और मार्जिन 2.5 इंच का मार्जिन लेके हम उसे कट कर लेंगे। इसके बाद प्लाजो की कटिंग करने के लिए फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ प्लस 2 इंच या फिर 1 इंच भी ले सकते हो। मैंने फुल लेंथ प्लस 2 इंच ली क्योंकि मैं बेल्ट अलग से नहीं बनाने वाली हूँ। उसके बाद हम 1/3 ऑफ हिप राउंड लेंगे विड्थ के लिए। और 12 to 14 इंच हम लेंगे क्रॉच एरिया के लिए। क्रॉच एरिया मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बॉटम जो रहेगा वो हमारा हाफ ऑफ जितना भी आपका डिज़ायर्ड विड्थ होगी उस हिसाब से। इसके बाद हम प्लाज़ो का जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है उसको हम दोनों को स्टिच कर लेंगे अच्छे से। अब हम दोनों के बॉटम पार्ट को अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो फोल्ड करके अस्तर को भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके स्टिच लगा दी है। और ऐसे ही मैं मेन फैब्रिक के साथ करूँगी, उसको भी नीचे से अच्छे से फ़ोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद दोनों ही पार्ट को रखूँगी और दोनों ही क्रॉच एरिया को आगे दोनों पार्ट को रख के लेफ़्ट और राइट को दोनों के क्रॉच एरिया मिला के उनको स्टिच कर दूँगी। क्रॉच एरिया स्टिच करने के बाद
अब दोनों क्रॉच एरिया को हम बीच से पकड़ेंगे और बीच से स्टिच करेंगे लेफ़्ट से लेके राइट तक पे। तो ऐसे हमारा जो पैंट और प्लाज़ो का शेप है वो बन जाएगा। हम इसको पूरे अच्छे से बॉटम तक स्टिच कर देंगे। इसे स्टिच करने के बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने ऊपर से ही एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो मैंने उसमें इलास्टिक लगाई। इलास्टिक को मैंने थोड़ा से बेल्ट में स्टिच कर लिया पहले तो। उसके बाद बेल्ट इलास्टिक के आगे से स्टिचिंग करना स्टार्ट करी। स्टिचिंग थोड़ा दूर से करेंगे और इलास्टिक को हम धीरे धीरे पुल करते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो उससे हमारी इलास्टिक ये भी पता चलता रहेगा कि इलास्टिक हमारे बीच में कहीं और स्टिच नहीं हो रही है। सिर्फ हमें स्टिच स्टार्टिंग में ही करनी है इलास्टिक को। ऐसे ही हम एंड तक स्टिच कर लेंगे और हमारा प्लाज़ो बन के तैयार हो चुका है। अब हम कुर्ती के लिए अस्तर पर नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच। उसके बाद जो नेक की लेंथ है वो लेंगे, जितनी भी आपको लेनी है। मैंने 7 to 8 इंच ली है और हम अपना नेक का डिज़ाइन उस पर बनाएंगे। ड्रॉ करने के बाद हम उसको ट्रेस करेंगे दूसरे साइड पे भी। दूसरे साइड पे ट्रेस करने के बाद हम उस पर अपना जो मेन फैब्रिक है वो रखेंगे उल्टे साइड से और उसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रेसिंग लाइन को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। और ऐसा हम फ्रंट और बैक नेक दोनों के साथ करेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम उसको कट करेंगे। तो इसको हम अंदर से कट करने के बाद इसमें हम नॉचेस देंगे। नॉचेस इसलिए देते हैं ताकि हम जब उसे फोल्ड करें तो वो नेक प्रॉपरली आए, ना कि उसमें सल पड़े, और जो फिनिशिंग प्रॉपरली आए, इसलिए हम उसको नॉचेस देते हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के लिए दोनों फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को लेंगे और उसको ऐसे रखेंगे कि जो फ्रंट पार्ट है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, वो मेन फैब्रिक पे रहे और जो बैक वाला फैब्रिक है वो बैक वाले फैब्रिक पे रखकर हम उसे फोल्ड कर देंगे और उसको स्टिच कर देंगे। तो इससे हमारे जो शोल्डर की फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद हम 0.25 इंच लेके अपनी नेक लाइन को अच्छे से फिनिशिंग देंगे। अब स्लीव स्टिच करने के लिए हम जो बॉटम वाला पार्ट था हमारा स्लीव्स का, उस पर हम लेस अटैच करेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आपकी चॉइस है तो आप लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद हम उस स्लीव्स को अटैच करेंगे अपने मेन फैब्रिक से, हमारे जो आर्म होल है उसके साथ। जब हम उसको अटैच करेंगे तो 1 कॉर्नर्स के लेफ़्ट से लेकर राइट तक के कॉर्नर तक हम उसको अच्छे से स्टिच करेंगे। अब हम फिटिंग देंगे स्लीव से लेके पूरे कुर्ती तक में हम फिटिंग देंगे इसको। तो हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू मार्किंग, जो भी हमने हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करी थी, उस मार्किंग के हिसाब से हम इस पर फिटिंग देंगे।
ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स लगाकर दोनों साइड से फिटिंग दे देंगे। उसके बाद हम इसको कुर्ती को नीचे से फ़ोल्ड करेंगे और चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए हम साइड से उसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम उस पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से स्टिच लगाने के बाद जब हम उसको ऊपर पहुँचेंगे तो जब हम दूसरे साइड जाएंगे तो हम एक स्क्वायर की शेप देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी चाक पे। ऐसे हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अब हमें बनाना है लेस वाला पैच जो हमें इसमें लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक फॉल इसका जो फॉल था मैंने उसी को यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, अस्तर भी ले सकते हो अपना। तो उस फैब्रिक पे सबसे पहले आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है आप उस अकॉर्डिंग लेस ले लीजिए और लेस को पैच बनाने के लिए आप उसको नीचे रखिए अस्तर को और उसके ऊपर एक एक करके लेस लगाते जाइए। मैंने सबसे पहले बड़ी वाली लेस लगाई, फिर गोल्डन, फिर मेरे पास एक पतली लेस थी मैंने वो लगाई। उसके बाद मैंने फिर गोल्डन लगाई और फिर बड़ी वाली लेस लगा के ऐसे करके मैंने एक पैच रेडी कर लिया। पैच रेडी होने के बाद अब हम इसे कुर्ती से अटैच करेंगे। तो कुर्ती से अटैच करने के लिए मैंने एक साइड से लिया, इसको स्टिच कर लिया। आप दोनों साइड से फ़ोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हो। उसके बाद सेम दूसरे साइड से स्टिच कर लेंगे और इसको प्रॉपरली हम कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। और अब हमारा पैच लगकर भी रेडी हो गया है और अब हमारी कुर्ती भी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।